हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर विक्रम बादू। नीट का फाइनली एग्ज़ाम हो चुके हैं आज, मतलब ठीक है, नीट 2020 का। मेरे पास जैसे आपका पेपर है, ठीक है, तो मैं बताने वाला हूँ कि देखो पेपर किस है टाइप का आया है। और जो भी बच्चे नीट आपके 2021 या फिर जो 22 की तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि नीट 2020 का पेपर कैसा था। या फिर जिन बच्चों का अभी नीट के अंदर नहीं हो रहा है, ठीक है, उन बच्चों को मतलब कि उन बच्चों को भी, स्टूडेंट को भी आइडिया मतलब है लग गया होगा कि भाई ठीक है पेपर किस टाइप का था और अपना है किस टाइप का नहीं था। तो मैं थोड़ा सा बताने वाला हूँ थोड़ा सा आपको कि पेपर किस टाइप से था। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, हालांकि वैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ लेकिन बात करता हूँ अगर मैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में देखो आपके क्वेश्चन हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आया है, ठीक है, इसमें कोई और ज़्यादातर आपके है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, आपके न्यूमेरिकल कोई क्वेश्चन कोई इतने ज़्यादा नहीं आए, ठीक है, जिस तरह से मैं आपका पेपर देख पा रहा हूँ। लेकिन इसमें एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है कि कौन सी गाइड से, देखो मैं अपने अनुभव से, पर्सनल अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपने जैसे मतलब कि अगर आपने हर चैप्टर के जो भी फॉर्मूले हैं वो अगर आपने अच्छे से कर मतलब कि रखें, याद कर रखें, और अगर आपने यूएसएस गाइड, यस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, अगर आपने फिजिक्स के लिए अगर आपने यूएसएस कर रखी है, मतलब ठीक है, ये गाइड आती है, ठीक है, मतलब ठीक है, यूनिट सेल्स आपके सेल्स मतलब कि सेल्फ मतलब कि नाम से जिसको हम बोलते हैं यूएसएस बोलते हैं। अगर आपने फिजिक्स का यूएसएस कर रखा था देन आपका यहाँ पेपर में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं था, ठीक है, बिकॉज जब मैं तैयारी करता था क्या कि तब भी मैंने यूएसएस सोल्व की थी, तो इस पेपर को देखते हुए मुझे सारे मतलब है जो भी क्वेश्चन है वो उसी टाइप के मतलब है वो लग रहे हैं, और पूरा अनुभव है। आप इन क्वेश्चनों को देख लेना, आपको यूएसएस में लगभग क्वेश्चन मिल जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन आपको अपने क्वेश्चन में क्या है आपकी सीट के अंदर या नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। तो अगर मैं अच्छी से बात करूं तो जो फिजिक्स का पेपर था वो आपका इजी, और अगर आप कह सकते हो एवरेज के बीच का था, मतलब ठीक है, इजी या फिर एवरेज का है, तो बीच का पेपर था। मतलब अगर आपने यूसेस कर रखी थी और अगर आप अच्छे से अगर आपके कंसेप्ट क्लियर थे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आती, कोई टफ पेपर नहीं था कोई इतना ज़्यादा, ठीक है। फिर उसके बाद बात करता हूँ अगर मैं केमिस्ट्री की, ठीक है, तो केमिस्ट्री की बात करता हूँ तो इस बार केमिस्ट्री में आप एक चीज़ ध्यान देना, मतलब ठीक है, नीट 2021 की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं कि इस बार देखो आईयूपीएक से क्वेश्चन नहीं आया, इस बार आपके आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन नहीं आए, और भी कुछ चैप्टर जहाँ से क्वेश्चन नहीं आए, तो इसका मतलब है कि चांस बनते हैं कि अगले साल इन टॉपिक से क्वेश्चन आए, मतलब ठीक है 3 से 4 क्वेश्चन इनसे आ सकते हैं, ठीक है, आईयूपीएक और आपका क्लासिफिकेशन और आपके आइसोमेरिज्म से ही आप यूं माइंड बना के रखो कि 3 से 4 क्वेश्चन आए। उसके बाद देखो अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करता हूँ तो आपके इफेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म से आपको पता है हर साल 2-3 रिएक्शन पूछ मतलब लेता है, ठीक है। पॉलीमर से क्वेश्चन आया है इस बार, आपके बायोमोलिक्यूल से इस बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, पॉलीमर बायोमोलिक्यूल। और अगर मैं फिजिकल की बात करूँ तो आपके सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन आया है, आपके राउट लॉ जैसे आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशन से, मोल कंसेप्ट से, एटॉमिक से, आपका केमिकल बॉन्ड से, मतलब और डी और एफ लोग से इतना एकदम ईजी से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, मतलब कि यहाँ पे, ठीक है। और ऑर्गेनिक थे, ठीक है, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए। मतलब अगर इनऑर्गेनिक की बात करूं तो इनऑर्गेनिक में थोड़े से क्वेश्चन को क्या कि थोड़े इधर उधर कर दिया, हाँ, हर क्वेश्चन में हिंट दी हुई थी, ठीक है। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री के हर पेपर में, ठीक है, केमिस्ट्री के हर क्वेश्चन के अंदर आपको एक हिंट थी, ठीक है, आपको एक हिंट दी हुई थी। अगर आपने पेपर ध्यान से किया होता तो कोई ना कोई क्वेश्चन लिंक हो जाता थोड़ा बहुत, और आप ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो सही कर सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखो, देखो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर कौन सी चीज़ें पढ़े कौन सी नहीं पढ़े, तो इस पेपर को देखने के बाद है लगता है कि जैसे पॉलीमर हो गया या फिर आपके बायोमोलिक्यूल हो गए, वहाँ से भी क्वेश्चन मतलब है पूछे गए हैं। और एग्जाम के अंदर क्या है कि 2 साल के बाद कभी आते हैं, तो हमें हर टॉपिक पढ़ना चाहिए, हमें एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़नी चाहिए, नोट्स अपने पढ़ने चाहिए। जिस बच्चे ने इनऑर्गेनिक के अपने क्लास के जो नोट्स थे वो अगर अच्छे से कर रखे थे तो इसका मतलब उसका तो इनऑर्गेनिक में एक भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने वाला, साथ में अगर उसने एनसीईआरटी भी पढ़ी हुई, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ अपनी इनऑर्गेनिक की। अब उसके बाद तो देखो आप अपना पेपर देखो, इसका सॉल्यूशन आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, मतलब ठीक है, इसका मुझे कराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ मैं बता रहा हूँ। तो इसका अगर बात करूँ तो इसका पेपर ईजी था, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इसका पेपर हार्ड भी था, ठीक है। कुछ बच्चों के ऐसे भी मतलब क्या है कि मैंने बच्चों से बात की है तो वो बोले जैसे पेपर हार्ड था। हार्ड उनको इसलिए लगा बिकॉज उनको इनऑर्गेनिक याद नहीं थी, वहाँ से थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर अगर मैं बात करता हूँ आपके बायोलॉजी के, तो बायोलॉजी के एंटायर लगभग आपके एनसीईआरटी से ही पूरा पेपर आया है, ठीक है। बायोलॉजी का जो पेपर है वो अगर आपने एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ रखी है, ठीक है, बायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपने एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ी रखी है तो मैक्सिमम चांस बनते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और ये बनते हैं
कि आपके सारे क्वेश्चन सही हो सकते थे, मतलब ठीक मतलब होने ही चाहिए। अगर आपने एनसीईआरटी को, अगर आपने बायोलॉजी के लाइन टू लाइन पढ़ी है तो ठीक है। बाहर तो हालांकि हर कोई आपके बायो का टीचर आपको बाहर से बहुत ज़्यादा सिलेबस करवाता है, मतलब ठीक है, कि जो आपके एक्स्ट्रा करवाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ा है लाइन टू लाइन, तो इसका मतलब है कि आपको एनसीईआरटी से लगभग क्वेश्चन वहाँ से मतलब कि आपके वहाँ से आ गए, ठीक है। जैसे आपके लिविंग वर्ड से आ गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, ठीक है। आपके जूलॉजी के अंदर भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए हैं, आपके इवोल्यूशन से भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इस तरह से हर एक टॉपिक से, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। सो इस पेपर को देखने के बाद ठीक है, मुझे यूँ लगता है कि इस साल का जो पेपर था वो इजी भी था और कुछ बच्चों के लिए एवरेज था। तो आपको क्या, कुछ बच्चों ने सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट किया कि पेपर आगे कर, अगर ढंग से पढ़ मतलब कि लेते, कुछ बच्चों को ऐसा फील हो रहा है कि काश अगर मैं ढंग से पढ़ लेता तो मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाता। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं मतलब कि जिनके नंबर 700 प्लस आ रहे हैं। यस, एक बच्चे का मैंने कमेंट पढ़ा था जो कह रहा है कि सर मेरे 716 नंबर आ रहे हैं, 720 में से वो बच्चा कह रहा है कि सर मेरे 716 प्लस आ रहे हैं, मतलब कि ये चांस है। और मैक्सिमम बच्चों के जो नंबर है वो कह रहे हैं कि सर 700 प्लस। इस बार की जो कट ऑफ है वो जो मतलब जिस तरह से बच्चे कह रहे हैं उस हिसाब से बहुत ज़्यादा जाने वाली है, ठीक है। और अभी आगे क्या कट ऑफ जाती है, मतलब ठीक है, कल इस पेपर को और थोड़ा सा एनालिसिस मतलब करके देख के, मतलब ठीक है, कुछ सर से बात करके मैं कल आपको वीडियो लाने वाला हूँ कि आपकी कट ऑफ क्या जाने वाली है। और नीट 2021 के बच्चों के लिए ये सबसे अच्छा सबक है कि आप एनसीईआरटी को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कवर अप करो। जैसे बायोलॉजी होगी, केमिस्ट्री होगी, और फिजिक्स के अंदर मैं आपको बोलूँगा कि आप यूसेस है उसको सॉल्व करना शुरू कर दो, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो पेपर की टोटल अगर मैं मोटा मोटी बात करूँ तो पेपर ईजी था और कुछ बच्चों के लिए एवरेज था। जो बच्चे जिन बच्चों ने मतलब एनसीईआरटी नहीं पढ़ी एकदम पूरी कंप्लीटली, या जिन्होंने कोई गाइड सॉल्व नहीं की, या फिर जिन बच्चों ने लास्ट में जाके थोड़े से डिस्टर्ब हो गए थे कोरोना पैंडेमिक के कारण, उन बच्चों को लगा पेपर एवरेज। और बाकी जो बच्चे कंटिन्यू अपनी पढ़ाई कर रहे थे उनके लिए पेपर इजी था, ठीक है, हार्ड पेपर नहीं था और बिल्कुल एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन से पेपर था, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी नीट आपकी 2020 और नीट मतलब ठीक है 2021 के बच्चे ये सबक सीख लें कि एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, ठीक है। चाहे केमिस्ट्री की अगर इनऑर्गेनिक बात करूं, या फिर अगर मैं आपको ऑर्गेनिक की बात करूं, या फिर बायोलॉजी की एनसीईआरटी की बात करूं, लाइन टू लाइन आपको पढ़नी है। और इस चैनल पे इसी तरह के मैं वीडियो बनाने वाला हूं, ठीक है, कि एनसीईआरटी का कौन से टॉपिक को किस तरह से आपको पढ़ना है, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे मतलब कि चाहे वो फिजिक्स हो, जेईई और नीट दोनों के एस्पिरेंट के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको मोटिवेशनल मतलब कि वीडियो मिलने वाले हैं। और उसके अलावा आपको अपने एग्जाम से रिलेटेड मतलब ठीक है कि नीट एग्जाम हो गया, जेईई एग्जाम हो गया, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, किस तरह से टॉपिक को आपको कवर करना है, ठीक है, कौन कौन सी चीज मतलब की चीज़ें हैं वो आपको करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वाले आपके यूट्यूब चैनल पर बताने वाला हूँ, जो मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल है, ठीक है। सो आई होप सब लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। अपने जो भी दोस्त आपका छोटा भाई हो, कोई भी पढ़ रहा है, सब इस चैनल को सब्सक्राइब है वो कर सकते हैं, बिकॉज हर क्लास से मेनली नीट और जेईई के लिए रहेगा, लेकिन उसके बाद क्या प्री फाउंडेशन और आपका फाउंडेशन सारे कुछ वीडियोस में है इस पे मतलब है एक सीरीज लाने वाला हूँ, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि वीक में 3 से 4 वीडियो इस पे अपलोड करूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से ज़्यादा जानकारी मिल सके। सो आई होप सबको अच्छा लगा होगा। और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, मतलब कि जिनको लगता है कि नहीं होने वाला है, तो आप हताश मत होइए, आगे आपके लिए भी वीडियो आने वाला है कि अब आपको वापस 2021 की तैयारी है वो किस तरह से करनी आप है शुरू कर सकते हो। सो ओके, मिलते हैं अगले आपके वीडियो के अंदर। सो थैंक यू सो मच।